ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, फिर इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता उसका। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात उसको और एक भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ता। तो फिर क्या होता है? मामेति, मेरे पास वो चला आता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करता है। सच्ची मुक्ति का अर्थ है इन सारे शरीरों को जो हमने धारण किए हुए हैं या अन्य रूपों को जिनको हमने धारण किया हुआ है, उनको छोड़कर अपने मूल स्वरूप में स्थित होना, इसको मुक्ति कहा गया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो इसको समझ जाता है वो मेरे पास चला आता है। तो दिव्यता क्या है? ये समझना कि कृष्ण का जन्म साधारण नहीं है। वैसे भी हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण देवकी के समक्ष प्रकट हुए थे तो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए प्रकट हुए, ये दिखलाने के लिए कि उनका जन्म साधारण नहीं है। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि जन्म हुआ, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, लेकिन उनका प्राकट्य होता है, वो प्रकट होते हैं। जैसे श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट होते हैं और उनका प्राकट्य दिव्य है, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी का भी प्राकट्य दिव्य है। तो आज श्रीमती राधा रानी के विषय में, राधा रानी के जन्म के विषय में चर्चा करेंगे कि श्रीमती राधा रानी का कैसे जन्म या प्राकट्य हुआ। साधारण भाषा में जन्म कह लेते हैं, वैसे उनका प्राकट्य कैसे हुआ। आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं श्री कृष्ण से ही। तो एक समय श्री कृष्ण रास मंडल में बैठे हुए थे और बहुत सुंदर वातावरण था। श्री कृष्ण के हृदय में इच्छा आई थोड़ा आनंद लेने की, विहार करने की, और जैसे ही उनके मन में ये इच्छा प्रकट हुई, उनके बाईं ओर से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, अर्थात एक बहुत सुंदर रूप प्रकट हुआ, कृष्ण का ही रूप। ये कह सकते हैं कि एक ही परम सत्य, एक ही भगवान दो रूपों में बट गए, एक श्रीमती राधा रानी और दूसरे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण से आई श्रीमती राधा रानी, बहुत सुंदर रूप उनका, ऐसा लग रहा था मानो पिघला हुआ सोने जैसी उनकी कांति हो। बहुत सुंदर आभूषण उन्होंने धारण किए हुए थे, बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, और बहुत सुंदर करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की कांतियां जैसे उनकी कांति से के सामने फीकी पड़ रही हों। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण उनसे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको जानकर वे बहुत आनंदित हो गई। उनके आनंद, उनकी कांति कई गुना और बढ़ गई, और वे तुरंत भागी कुछ पुष्पों को लाने के लिए, जिससे श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर सके, और इसीलिए उनका नाम हुआ राधा। रा, ये शब्द रासमंडल के लिए संबोधित किया गया है, या फिर अनुरागी, जैसे श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, जिस प्रेम के कारण वो भागी या जिस सेवा के लिए वो भागी, तो उनको अनुरागी कहा गया है। अनुराग ये प्रेम का सूचक है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम।
और अनुरागी अर्थात श्रीमती राधा रानी जो पूर्ण प्रेम से भरी हुई हैं श्री कृष्ण के। और धा शब्द धावती के लिए आता है, धावती अर्थात जो भागी। तो क्योंकि वो रास मंडल में भागी सेवा के लिए, इसीलिए राधा कहलाई, या क्योंकि वे श्री कृष्ण के लिए पुष्प लाने के लिए बड़े प्रेम से भागी, इसीलिए वो राधा कहलाई। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुई, और आध्यात्मिक जगत में नित्य रूप से श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जो हैं एक ही, लेकिन दो शरीरों में अलग अलग रूपों में प्रकट होकर लीला विहार करते हैं। और वही श्रीमती राधा रानी जो श्री कृष्ण को आनंद देती हैं, इसीलिए श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गोविंद आनंदिनी। गोविंद आनंदिनी मतलब जो श्री गोविंद जी को आनंद प्रदान करती हैं। एक और नाम है श्रीमती राधा रानी का गोविंद मोहिनी, अर्थात जो गोविंद को मोहित कर लेती हैं। वैसे गोविंद कौन है? उनका एक नाम है मदन मोहन। मदन अर्थात कामदेव को भी जो मोहित कर लें उनको मदन मोहन कहते हैं। तो श्री कृष्ण कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को मोहित करती हैं श्रीमती राधा रानी, इसीलिए उनका और एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो जिस व्यक्ति ने मदन को मोहित कर लिया उसको मोहित करती हैं श्रीमती राधा रानी। इनका और एक नाम है सर्वलक्ष्मी। सर्वलक्ष्मी अर्थात जिनसे सभी प्रकार की लक्ष्मियां आती हैं। जब भगवान नारायण अलग अलग नारायण रूप लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनके साथ जो लक्ष्मियां हैं वो सब श्री राधा रानी से आती हैं, इसलिए इनका नाम है सर्वलक्ष्मी। इनका और एक नाम है कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब उनका जो पूरा अस्तित्व है वो कृष्णमय है, अर्थात कृष्ण के अलावा उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए उन्हें कृष्णमयी कहते हैं। राधिका भी उनका प्रमुख नाम है। तो राधिका क्यों कहा जाता है? जो आराधना में सर्वश्रेष्ठ हैं वो राधिका कहलाती हैं। तो श्री कृष्ण की आराधना में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी, इसीलिए राधिका कहलाती हैं। तो ऐसे कई नाम हैं श्रीमती राधा रानी के। इस जगत में, इस भौतिक जगत में वो प्रकट हुई श्री कृष्ण के 15 दिन के बाद, श्री कृष्ण के प्राकट्य के 15 दिन के बाद। तो कई लोगों में ये भ्रांति है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से बड़ी थीं इत्यादि, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिवस बाद, अर्थात जन्माष्टमी और राधाष्टमी दोनों में 15 दिन का अंतर है, तो 15 दिन बाद वो प्रकट हुई। तो उनके प्राकट्य के कई वर्णन किए गए, अलग अलग प्रकार के वर्णन हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इनके प्राकट्य के अलग अलग वर्णन हैं? एक ही होना चाहिए कि इसी तरह प्रकट हुई? तो आचार्य समझाते हैं कि इसका कारण है कल्प भेद। कल्प भेद अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिवस को कल्प कहते हैं। तो हर दिवस में ब्रह्मा जी के कई कई अवतार आते रहते। श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। तो जब आते हैं तो लीलाओं में थोड़ा सा भेद, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रामचंद्र जी जब आए तो वो अयोध्या में प्रकट हुए और अयोध्या से लंका में जाकर उन्होंने रावण का वध किया। हो सकता है किसी और कल्प में वह अयोध्या से चाइना में जाकर रावण का वध करें। तो ऐसे थोड़ा सा लीलाओं में भेद होता है, इसको कल्प भेद कहते हैं। तो प्राकट्य के भी अलग अलग वर्णन किए गए हैं और इसका कारण है कल्प भेद। तो पहला वर्णन श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ ललित माधव में करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि विंध्या पर्वत, इसको जब पता चला कि हिमालय पर्वत ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिवजी से कर दिया, तो थोड़ी से हृदय में जलन हो गई, द्वेष हो गया, और वो सोचने लगे कि मुझे भी ऐसी पुत्री मिलनी चाहिए जिसके जो पति हो वो शिवजी को परास्त कर सके। तो ये प्राप्त करने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या करना प्रारंभ किया विंध्या पर्वत ने, और बड़ी कड़ी तपस्या वो कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो?
तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं ऐसी पुत्री चाहता हूं जिसका पति शिव जी को परास्त कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन फिर बाद में ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये कैसे संभव है कि शिव जी को हराने वाला व्यक्ति वो तो केवल कृष्ण है, और कृष्ण की जो नित्य संगिनी है राधा रानी वो तो वृषभानु के घर में प्रकट होने वाली है। तो फिर ऐसा कैसे होगा, मैंने ये वरदान दे दिया। तो अब बड़ी दुविधा में पड़ गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करनी शुरू की, तपस्या करनी शुरू की, कड़ी तपस्या की, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न किया। और फिर श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा बताओ क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे वरदान दिया है, अब आप ही देखिए कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उस समय वृषभानु महाराज और चंद्रभानु महाराज, अर्थात ये दोनों भाई हैं वृषभानु और चंद्रभानु, तो इनकी पत्नियां गर्भवती थीं। तो राधा रानी की योजना से इन दोनों के गर्भ को विंध्या पर्वत की जो पत्नी है उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो दो लड़कियों ने जन्म लिया विंध्या पर्वत की पत्नी के गर्भ से, और वे थी श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली। तो जब उनका जन्म हुआ विंध्या पर्वत बहुत प्रसन्न हुए और फिर उत्सव मना रहे थे, यज्ञ इत्यादि हो रहे थे। इससे पहले ऐसा हुआ था कि जब श्री कृष्ण का जन्म हो गया और वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल गए, गोकुल से लड़की को लेकर आ गए, छोटी बच्ची को, और फिर उस बच्ची को कंस ये सोचकर कि देवकी की 8वीं संतान है मारने जा रहा था, तो उसके हाथ से छूट गई, उसने अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। और फिर उस समय उसने कंस से कहा कि मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और उस समय उसने ये भी घोषणा की कि बहुत जल्द 8 शक्तियां जन्म लेने वाली हैं। तो राधा रानी और अन्य उनकी सखियां थीं। तो इसीलिए कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि जितने भी बच्चों ने पिछले 10-15 दिन में जन्म लिया है सबको मार दो। तो पूतना लड़कों को तो मार रही थी, लेकिन लड़कियों को अपहरण कर रही थी। तो ऐसे जब उसने देखा कि विंध्या पर्वत उत्सव, तो वहाँ पर यज्ञ चल रहा है और ये दो बहुत सुंदर कन्याएं हैं, तो उसने उन दोनों का हरण कर लिया और आकाश मार्ग से भागने लगी लेकर। तो उस समय जो ब्राह्मण उपस्थित थे उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे पूतना की शक्ति कम होने लगी, पूतना उनको उठा नहीं पाई। तो ऐसे फिर वो दोनों लड़कियां गिरी ब्रज में, और फिर उनको वृषभानु महाराज और चंद्रभानु महाराज को दिया गया। तो ऐसे राधा रानी का प्राकट्य एक वर्णन किया गया है। शास्त्रों में कई और वर्णन भी किए गए हैं। एक वर्णन है कि सूर्यदेव, इनकी इच्छा हुई एक समय कि वे श्रीमती राधा रानी, जिन्हें रासेश्वरी कहा जाता है, उनको अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की और फिर उनको आशीर्वाद हुआ कि श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, श्रीमती राधा रानी आपकी पुत्री के रूप में होंगी। तो फिर रावल में एक बड़े महान व्यक्ति थे जिनका नाम था महाभानु, और उनके पुत्र थे वृषभानु। अन्य पुत्र भी थे उनके, जैसे चंद्रभानु, रत्नभानु, सुभानु, प्रतिभानु और वृषभानु, ऐसे 5 पुत्र थे। तो वृषभानु जो थे ये सूर्यदेव थे, सूर्यदेव का अंश। तो फिर वृषभानु ने विवाह किया कीर्तिदा से, और फिर काफी लंबे समय तक दोनों की कोई संतान नहीं हुई। तो फिर इधर उधर भ्रमण करते, कोई तपस्या पूजा इत्यादि करते, तो किसी ने उनसे कहा कि कात्यायनी देवी की पूजा कीजिए तब आपको संतान होगी। तो उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा प्रारंभ कर दी। और फिर ऐसा हुआ कि एक समय जब वो तपस्या कर रहे थे तो कात्यायनी देवी की आवाज उनको सुनाई दी, और उन्होंने कहा कि बिना हरि नाम के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, हरि नाम से ही सब कुछ प्राप्त होगा, इसीलिए प्रामाणिक तौर से हरि नाम को ग्रहण करो। तो जब वृषभानु ने सुना तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये तो सही है। वैसे वृषभानु महाराज ने कई राजसूय यज्ञ भी किए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है। तो फिर यमुना के तट पर कृतु मुनि का आश्रम था,
तो कृतु मुनि के आश्रम में वो गए और उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि मुझे हरि नाम की दीक्षा दीजिए। तो उस समय कृतु मुनि ने उन्हें ये मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर कृतु मुनि ने कहा, इति षोडशकम नाम नाम त्रिकाल कलमश नाशनम, कि ये जो 16 अक्षरों वाला शब्द वाला ये जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ये तीनों कालों के कलमश का नाश करता है, इसलिए इस मंत्र को तुम स्वीकार करो। तो फिर वृषभानु महाराज ने इस महामंत्र, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ किया और उनकी तपस्या यही थी कि वो पूर्ण रूप से जप कर रहे थे। वैसे इस कलयुग में भी हमारे लिए तपस्या यही है कि हम भगवान के नामों का जप करें, इस महामंत्र का जप करें, क्योंकि इस महामंत्र के जप से ही वृषभानु महाराज को जैसे आगे चलकर श्रीमती राधा रानी अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई, हमें भी इस महामंत्र के जप के द्वारा भक्ति देवी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगी और जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य की बात चल रही, तो वृषभानु महाराज ने इस मंत्र का उच्चारण किया, तपस्या की, और फिर एक समय कात्यायनी देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने फिर ये एक बहुत सुंदर संदूक था सोने का, उसको उनको प्रदान किया, जिसमें ये बहुत सुंदर पुत्री थी जो श्रीमती राधा रानी थी। तो उन्होंने उनको ऐसे प्रदान किया। तो ये एक वर्णन है कि कैसे हरि नाम के जप से, भगवान के नाम और विशेष करके इस महामंत्र के जप से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से उनको श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस काल में, कलयुग में यही कहा गया, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, एक ही मार्ग है, हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम। तो जैसे कृतु मुनि ने वृषभानु महाराज को ये मंत्र दिया, ऐसे ही आचार्यों ने हमें ये मंत्र, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण हैं और वो भी राधा रानी के भाव में, तो कहना चाहिए स्वयं श्रीमती राधा रानी ने हमें ये महामंत्र दिया है, जिसके द्वारा हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं और कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक और वर्णन है। एक और अन्य वर्णन एक स्थान पर किया गया है कि जब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी बड़े दुखी थे कि संतान नहीं है, तो फिर यमुना के तट पर आकर बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। तो वहीं पर रहते थे, थोड़ा बहुत जो कंदमूल मिलता खाते इत्यादि। तो जब वहाँ तपस्या कर रहे थे और एक समय स्नान कर रहे थे यमुना में, तो अचानक उन्होंने एक पुष्प देखा, कमल का पुष्प, वो सोने का था, स्वर्ण पुष्प, कई उसकी पंखुड़ियाँ थी, एकदम प्रकाश उससे निकल रहा था। तो जब उन्होंने देखा बड़े आश्चर्यचकित हुए, पास में गए तो देखा कि वहाँ उसके अंदर एक बहुत सुंदर संतान है, बहुत सुंदर कन्या उसमें है। तो वृषभानु महाराज ने सोचा कि शायद भगवान ने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया और इस रूप में उन्होंने मुझे संतान की प्राप्ति कराई है। तो फिर वो उस कन्या को उठाकर लेकर गए और कीर्तिदा को दिया। तो इस तरह श्रीमती राधा रानी जो कीर्तिदा की पुत्री बनी, इसलिए उनका एक नाम है कार्तिका, जो कीर्तिदा की पुत्री हैं। उन्हीं के नाम से फिर एक महीना भी जाना जाता है, कार्तिक महीना। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के अलग अलग वर्णन किए गए हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई इस जगत में। लेकिन श्रीमती राधा रानी के प्रकट होने का मूल कारण है कृष्ण को स्मरण करना या कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी इस जगत में आती हैं हमें ये सिखलाने के लिए कि कैसे हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कैसे हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और कैसे हमें कृष्ण से प्रेम करना सीखना चाहिए। ये बतलाने के लिए श्रीमती राधा रानी आती हैं। तो उनके प्राकट्य का अन्य कोई कारण नहीं है,
उनके प्राकट्य का कारण है कृष्ण की प्रसन्नता, उनके प्राकट्य का कारण है हम जीवों की सेवा कृष्ण तक पहुंचाना, उनके प्राकट्य का कारण है हम जीवों पर कृपा बरसाना, जिसके द्वारा हम कृष्ण तत्व को समझ सकें, हम कृष्ण को जान सकें। इसीलिए श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव इस दृष्टि से, इस भाव से हमें ये सिखलाने के लिए होता है। तो हमें श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य से ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार जैसे श्रीमती राधा रानी ने अपना जीवन, अपना पूरा अस्तित्व कृष्णमय कर लिया, हमें भी उनसे ये सीख कर अपने जीवन को पूर्ण रूप से कृष्णमय करना चाहिए। अर्थात कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें लालायित होना चाहिए। इस जगत का प्रेम, इस जगत की सारी इच्छाएं ये केवल क्षणिक हैं। इस जगत की हर वस्तु क्षणिक है, थोड़े समय रहती है फिर चली जाती है, लेकिन हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। श्रीमती राधा रानी भी भागी थी, लेकिन वो भागी किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। अर्थात जैसे ही वो प्रकट हुई, उन्होंने दिखलाया कि जीव को भागना चाहिए। और किस लिए भागना चाहिए? श्री कृष्ण की सेवा के लिए। आतुर होना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा के लिए, जीवन होना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी अपने इस रूप में प्रकट होकर हम सबको ये सिखला रही हैं कि किस प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं और अपनी सेवा श्रीमती राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। और इसी से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।